आज आपके सवाल और कुछ दिल से जवाब। तो अलग अलग तरह के सवाल आते रहते हैं और मैं कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो सवाल है, ये आता रहता है कि हाउ डू आई टेल पीपल व्हाट आई रियली वांट टू डू। कैसे बताऊं लोगों को कि मैं क्या सचमुच करना चाहता हूं। आपको पता है कि ये एक बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज है लोगों को बताना कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। और ये सिर्फ बचपन और जवानी में ही नहीं, बड़े होकर भी। क्योंकि सवाल जब लोग पूछते हैं तो उसका जवाब उनको समझ में आना चाहिए, और हर एक की समझ का एक दायरा होता है, और लोग उस दायरे के अंदर अगर चीज समझ में आ जाए तो कहते हैं अच्छा, नहीं तो कहते हैं अच्छा। और क्योंकि हम वो समझ जाते हैं कि हम लोग क्या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे लोगों का अग्रीमेंट मिल रहा है, और जब नहीं मिलता तो हम लोगों को थोड़ा बुरा लगता है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत बचपन से होती है। क्योंकि बचपन से एक ट्रेनिंग जो हमको मिल चुकी है वो ये है कि लोगों का अप्रूवल होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि बात सही है, हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह। और इस अप्रूवल के चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं अपने को फिट करने की कोशिश करते हैं लोगों के सोच के हिसाब से, कि ऐसी क्या चीज बोलूं जिससे लोगों को लगे कि नहीं ये बात तो ठीक है। एज अ रिजल्ट जो हम खुद करना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते। और जब हम बोलते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूं, और सचमुच अगर हम गलती से बोल भी दें कि जो हम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम घबरा जाते हैं। हम घबरा जाते हैं लोगों का रिएक्शन देखकर, क्योंकि लोग तो पैनिक बटन दबा देते हैं। क्या? व्हाट? मेरे साथ हुआ था बचपन में ही, जब मैंने किसी को कहा था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूं। एक्टिंग? पर करना क्या चाहते हो? एक्टिंग? पर करना क्या चाहते हो? उनका जो डर है ना वो लॉजिकल है, क्योंकि उनके लिए जो चीज कर सकते हैं, जो करना चाहिए, वो उनके हिसाब से है। और जब आप कुछ अलग चीज सजेस्ट करते हो तो उनके बिल्कुल समझ में नहीं आता, इसलिए जो डर उन्हें होता है, अब वो डर वो आपको दे देते हैं, आपको बांटते हैं। और प्रॉब्लम उससे भी नहीं कि अगर आपको दे दें, पर वो आपके आसपास वालों को भी समझाने लगते हैं, है ना? तो आपको भी लगता है अरे भाई इसको बता के गलती कर दी, क्योंकि ये तो बाकी लोगों को भी बता रहा है कि क्यों नहीं हो सकता। तो अगर आप ध्यान से समझ लेना कि एक तो समझ लीजिए कि ये उनकी समझ है, और उनकी समझ ऐसी क्यों है? क्योंकि लोग आपकी बात, आपकी जरूरत समझने से पहले खुद जज करने में लगे रहते हैं। एंड दिस इज पार्ट ऑफ सोसाइटी। इसको आप सोसाइटी से अलग नहीं समझ सकते, और आप कोशिश करते हैं कि आप उनको कन्विंस कर सकें, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दे विल ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। उनकी क्या समझ है, उनको क्या लगता है हो सकता है, उनको क्या लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। तो मैंने अपनी जिंदगी में यह समझा है कि हर प्लान को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और एक और चीज जो ज्यादा समझने की चीज है, अपने हर सपने को अनाउंस मत कीजिए। अननेसेसरी लोग ना अपना व्यू पॉइंट देंगे, क्योंकि सपना तो आपका है मेरे भाई। और आपका सपना जो है ना, वो जो पैशन आपको देता है, वो जो एनर्जी आपको देता है, और किसी को नहीं देता। बाकी सब लोग आपके सपने को लॉजिक के साथ जोड़ते हैं। आप में भी समझ है, लेकिन आपका एक सपना है यार, इसीलिए तो हम कहते हैं सपना। और जब आप किसी को अपना सपना बता देते हैं ना, तो अब वो अपने नजरिए से उस सपने को इंटरप्रेट करता है, और वो आपकी मदद करना चाहता है। मुझे पूरा यकीन है वो आपकी मदद करना चाहता है, पर उससे आपको मदद नहीं मिल रही। मैंने सीखा है, कर लो। कम लोगों को बताओ क्या करना चाह रहे हो, पर करो। मदद मांगो कुछ ऐसे लोगों से
जो उस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में ना हर किस्म के लोग हैं जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स जो आप करना चाहते हैं वो कर चुके हैं। वो कई चीजें सीख चुके हैं, फेल कर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जरूर सीखिए उनसे, और जरूरी नहीं कि वो लोग आपके आसपास हो। थैंक्स टू इंटरनेट आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। और इस सीखने की एक अहम पार्ट यह है कि आप सपने को जब जिंदगी में ट्रांसलेट करना चाहते हो ना, तो यू एक्चुअली हैव टू हैव सम एक्चुअल लर्निंग्स। यू हैव टू बी एबल टू ट्रेन योरसेल्फ टू अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। तो आप जब सपने देखते हैं, माई इन्विटेशन टू यू इज गो अबाउट फाइंडिंग वेज टू फुलफिल इट। लोगों को एक्सप्लेन मत करिए कि मुझे करना चाहता हूं, नहीं, वो मत करिए। फाइंड वेज टू डू इट, फाइंड पीपल हु कैन हेल्प यू कंप्लीट योर ड्रीम्स, फुलफिल दैट पैशन ऑफ योर्स। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, कुछ नए हुनर सीखने पड़ेंगे, कुछ नए तरीके सीखने पड़ेंगे। और वो कई बार चैलेंजिंग लगेंगे आपको, बट दोज आर गुड चैलेंजेस। क्योंकि अब आप एक ऐसे चैलेंज से डील कर रहे हो जो आपके सपने को एकम्प्लिश करने के लिए आपके सामने खड़ा है। और इस चैलेंज की एक और खासियत होती है, वह ये जो चैलेंज आता है ना, अब वो आपको अपने से बड़ा बनाने का इनवाइट कर रहा है। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, मैं कर लूंगा, कुछ नहीं, वो आपको और बड़ा बना रहा है। नाउ थ्रू माई लाइफ आई हैव नोटिस्ड दिस कि जब जब मैंने अपनी कुछ खास चीज को पूरा करना चाहा है, समझे शायद बहुत कम लोग हैं, और मैं ये भी समझा उनको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। दरकार है मुझे सिर्फ एक चीज की, टू फाइंड वेज, टू फाइंड एवेन्यूज, टू फाइंड एन ऑडियंस जिसके लिए मैं वो कर सकूं, जिससे मैं सीख सकूं। जो आपका सपना है ना, वो बोलने से नहीं, आपके चलने से लोगों को समझ में आएगा। तो इसलिए चलने के तरीके ढूंढिए और बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई लाइक दिस। आई एम टू यंग, मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। आप बहुत यंग हैं, आपको सीरियसली नहीं लेता। कोई ज्यादा उम्र दराज हो जाते हैं लोग, उनको सीरियसली नहीं लेते, है ना। ये एज जो है ना, एक रीजन बन जाता है लोगों को, एक रीजन बन जाता है जिस वजह से वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। मतलब कोई भी चीज आप जो करना चाहते हैं, वो कहेंगे कि एज की वजह से इट कैन नॉट बी डन। तो जब आप यंग होते हैं, आपको कहा जाता है कि बच्चे हो, अभी तो बच्चे हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। और मुझे याद है जब एक उम्र में जब मैं कुछ चीजें सोचता था, तब अननेसेसरी लोगों की ऐसी सब बातें सुनकर यंग होने पर गिल्ट होने लगता था। पर ओवर द इयर्स मैं जो समझा हूं कि व्हेन यू आर यंग, तब आपके एक्सपीरियंस जरूर कम होते हैं, पर आपके पास आइडियाज ज्यादा होते हैं। एंड आइडियाज का होना बड़ा जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि आइडियाज अलाउ यू टू क्रिएट समथिंग अमेजिंग। आइडियाज एक ऐसे हैं जो हर चीज की शुरुआत है। मतलब कोई भी चीज दुनिया में जिसकी शुरुआत होती है वो आइडिया से होती है। तो इसलिए आप जो भी आइडिया आपके पास है, उसको नजरअंदाज मत करिए। हो सकता है इस वक्त आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं हो कि आप एक बाय एग्जाम्पल आप उसे पूरा कर सके, लेकिन आइडिया है तो जरूरी है ना। एक सोसाइटी का एक मान के चलिए एक पैराडॉक्स है। दुनिया में सबको ना वो एनर्जी चाहिए जो यूथ में है, और ट्रस्ट चाहिए जो एक उम्र के बाद मिलती है। हाँ, क्योंकि अगर आप थोड़ी ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, तब लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट तो करते हैं सर, पर पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी नहीं है। तो इट्स अ पैराडॉक्स। जब आप यंग है, कहेंगे हमको, हाँ तुम्हारे पास एनर्जी तो है यार, पर तुम्हें ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ सोसाइटी। और हमें हर एक को इससे डील करते रहना पड़ेगा, जब हम जवान हैं तब, और जब हमारी उम्र बढ़ चुकी होगी तब भी। तो इसको मैंने अपने लिए ना रिफ्रेम कर लिया है, इस प्रॉब्लम को, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।
जब आप जवान हैं, when you have youth on your side, it's a great time for you to experiment, play out, खेलो different ways. एक बात याद रखना कि जो भी आप मिसहैप्स करेंगे अपनी जिंदगी में, आपके सीवी में वो शायद मेंशन नहीं होंगे, लेकिन वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करेगा. तो इसलिए बी ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन. नाउ, आज जो आपको इग्नोर कर रहे हैं आपकी उम्र की वजह से, मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब आप कुछ कर देंगे तो वही पूछेंगे, अरे कैसे किया तुमने. एक्चुअली मुझे भी लगा था तुम कर पाओगे. तो एक बात जान लीजिए, एंड डोंट स्टार्ट जजिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. पीपल ओनली वांट रिजल्ट्स यार, और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी यही समझा है कि रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए भाई. उसके बाद उनके दिमाग में तरीके भी हैं, वैसे ही होना चाहिए. तो आप चाहे जवां हैं, चाहे मेरे हम उम्र हैं, आप याद रखिए, यू कैनॉट डिपेंड ऑन पीपल्स जजमेंट टू फुलफिल व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट. यू कैनॉट बी डिसएम्पावर्ड बाय देम. पर्सनली मैं कहता हूं जवानी का काम कन्विंस करना नहीं है, सीखना है, गिरना है और फिर उठना है. और यू नो व्हाट, बुढ़ापे का काम भी कन्विंस करना नहीं है, उसमें भी सीखना है, गिरना है और फिर खड़े होना है. जिंदगी का काम कन्विंस करना नहीं है, जिंदगी सीखना है, गिरना है, उठना है, खड़े होना है, चलना है. याद रखिए बंधु, आपकी अपनी जिंदगी है. यू कैनॉट वेट फॉर समबडी टू रिस्पेक्ट यू, फॉर यू टू गो एंड फुलफिल. खेलो. और एक बात जान के रखना, अगर तुम कामयाब हो जाओगे तो यही लोग सलाम करेंगे ये लोग सलाम. लेकिन अगर इन्होंने सलाम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए. आप लगे रहो मुन्ना भाई. So don't wait for people's permission to do something amazing with your life, whatever be your age. खेलते हैं दोस्त, तुम्हारी जिंदगी है. Alright. ये देखो, अभी जवानी की बात हुई है, बुढ़ापे की भी बात किसी ने कर दी. I am too old. अब मैं कुछ नया शुरू कैसे कर सकता हूं. वाह, एक्सपीरियंस है पर उम्र भी बहुत हो चुकी है. तो ये सवाल तब आता है जब आपके अंदर हिम्मत है ना, कुछ करना चाहते हो. इधर क्या दिख रहा है, लोगों को दिख रही है उम्र, और इधर आपके अंदर एक जज्बा है, एक हिम्मत है, कुछ करना तो है यार. अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसके साथ ना, एज के साथ एक झूठ चिपक जाता है. वो कॉन्वर्सेशन में होता है, अग्रीमेंट में होता है. सोसाइटी में अग्रीमेंट है इसको लेकर कि बहुत लेट हो गया यार, पहले करना चाहिए था यार. नहीं, इट्स टू लेट. और अच्छा, ये सोसाइटी में आपको मिलेगा, किसी न किसी तरीके से हम लोग बात करेंगे. मैं तो अपने आप को मान चुका हूं कि मैं लेट नहीं हूं, मैं लोडेड हूं. पोटेंशियल एनर्जी कट, लोडेड, आई एम लाइक प्राइम्ड. आप जानते हैं कि जब आपकी उम्र हो जाती है तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, झेल चुके हैं. सो यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लैरिटी. एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग, आप उस दौर से गुजर चुके हैं जहां आप समझ चुके हैं कि जल्दी मत करो, देर हो जाएगी. आपके अंदर पेशेंस है. मतलब मेरे जैसा एक्सट्रीमली एक्टिव, हाइपर एक्टिव बंदा भी, आई रियलाइज कि चाहे लोगों को मैं बहुत ही नर्वस एनर्जी से भरपूर दिखता हूं, बट आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. दैट्स व्हाई आई एम प्लेइंग दिस गेम फॉर सो मेनी इयर्स एंड आई एम रिलेंटलेसली प्लेइंग इट. मैं खुद मानता हूं मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं. लोग मेरी उम्र की बात करते हैं और मैं अपनी उस जर्नी को देखता हूं, which inspires me. तो याद रखिए, आप ताजिंदगी, अगर आप अपने ड्रीम के साथ कनेक्टेड हैं तो
योर नेक्स्ट इनिंग्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्मार्टर इनिंग। हो सकता है लोगों को उसका पेस कम दिखे, लोगों को पेस कम दिखे, पर आप जानते हैं योर डायरेक्शन इज क्लियर, क्योंकि अब आप देख चुके हैं व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि कोई भी चीज ना फिक्स नहीं होती कि ऐसा ही होना चाहिए। यू हैव टू चूज फॉर योरसेल्फ। आपको देखना है अपने लिए कि ये मेरे लिए काम करता है और ये काम नहीं करता, एंड इट्स अ पर्सनल थिंग। इसलिए क्लियरली मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आज क्लियरली समझ लीजिए, उम्र नंबर होती है और जिंदगी चाल होती है। चलते रहो साथी, जो भी उम्र हो आपकी।